सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए हैं और आते रहते हैं। यहाँ हमारी जो भी स्कीम्स, प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं, उसको आप प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, वो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का 2 दिन का सेमिनार था, जो कल शुरू हुआ था। कल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो कोई 200 के करीब कल फार्मर्स, बी कीपर्स आए थे और आज भी फार्मर्स, बी कीपर्स यहाँ पे आए हैं। स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के फार्मर्स आए हैं, वो सारे बड़ी खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको अवेयर किया जा रहा है। खास करके जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें हमारा एपीकल्चर पे काफ़ी फोकस है और गवर्नमेंट की उसमें 80% सब्सिडी है। तो हम उस चीज़ को एनकैश करना चाहते हैं कि यूथ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और आम फार्मर्स हैं, इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ओवरऑल जो है हमारी इनकम फार्मर्स की और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो गवर्नमेंट का मेन मकसद है। हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट पे उसकी काफ़ी वैल्यू है और ये एक ऐसा प्रोफेशन है एग्रीकल्चर के उसमें दायरे में आता है, जो जहाँ हमें ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम छत पर भी अपने बी हाइव्स रख सकते हैं। हम एज ए स्टूडेंट, एज ए अनएम्प्लॉयड यूथ भी हम इसको एज ए साइड बिजनेस करके तो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसका हमने लोगों को अवेयरनेस काफ़ी देनी है, ताकि वो इस चीज़ में आएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हनी यहाँ पे पैदा होता है, यहाँ सुलई की भी प्रोडक्शन है, सुलई भी होता है। सुलई वाला हनी होगा, दूसरा जो हनी यहाँ पे दूसरे जो डिफरेंट फ्लोराज हैं, तो यहाँ के हनी की डिमांड काफ़ी है। फार्मर्स का कहना है कि यहाँ उनको अच्छा रेट मिलता है, इसलिए यहाँ स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इस प्रोफेशन में जुड़ेंगे और इसमें हम काफ़ी मेहनत करके लोगों का रोज़गार बढ़ाने में कामयाब होंगे। सर, मेरा नाम हाजी मोहम्मद शरीफ खान तेगवार मलयाला से है। मैंने इसमें शमूलियत की और सबसे पहले तो हम इस महकमे का, एग्रीकल्चर का, दूसरे महकमे का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमको यहाँ दावत देते हैं। कि हमारे सरदार जी यहाँ इनने हमें बुलाया था, हम आगे, और हम हमेशा जुड़े रहते हैं। जो भी टूर होता है उसमें हम आगे जाते हैं। हम हिमाचल में गए, जम्मू में गए और वहाँ से बहुत कुछ सीखे है। गवर्नमेंट हमारा बहुत ताउन कर रही है, हम लोग इसमें थोड़े पीछे हैं। वो हमारी क्या है कि पुरानी सोच है, हम पुराने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो हम सीख रहे हैं वो जो हमारी जो पहली टेक्निक है उससे कई दर्जा बेहतर है। तो हम इस महकमे से जुड़ा रहना चाहते हैं, ताकि हमें जो अपना प्रोडक्शन है उसमें हम तरक्की कर सकें। तो हमारा ये पुराना रवाज है, बस 2 फसल काटे उसमें चले गए। अब मैंने देखा जनाब, वो पिछले साल हिमाचल में गया था, तो वहाँ मैंने एक नई चीज़ देखी। वहाँ नीचे आलू का पौधा है, उसको कलम करके ऊपर टमाटर लगा दिया उन्होंने। अब वो नीचे से आलू आ रहा है, ऊपर से टमाटर आ रहा है। तो वहाँ की औरतें, मर्द सब जो इसके साथ अंगेज हैं। वहाँ की औरतें जो हैं वो बागात चला रही हैं, घर में उन्हें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट रखे हैं। तो ऐसे हम ये सीख कर अपने घरों में, अपने गाँव में ये चीज़ फैलाना चाहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर हमारे साथ जो इतना कोऑपरेट कर रहा है, तो इसका बेनिफिट हम किसान उठा सकें। ये भी जानना तो सर, पहला ज़माना जो है ना, वो इतना ख़राब था ना। मैंने अपने हाथों से बैल पूरा दिन चलाए हैं। पूरा दिन बैल चला के क्या ये 2 कनाल ज़मीन निकाली है। अब जो ट्रैक्टर लगेगा वो 10-20 कनाल दिन को निकाल देगा। उस लिहाज से जो आज की जो नई तकनीक है, इसमें काम भी आसान है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। दोनों फ़ायदे हैं। फ़ायदेमंद उनके लिए, हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे साथ ये डिपार्टमेंट के आदमी जुड़े रहते हैं। जब कोई स्कीम आती है वो हमें बताते हैं, भाई इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। अब देखो हमारे पास ये सरसों भी देते हैं, थूम लगाने के लिए देते हैं, उसके बाद वो सीड वगैरह आता है। तो ये डिपार्टमेंट वाले हमारे साथ तो बहुत कोऑपरेट करते हैं और इसका हम फ़ायदा भी उठाते हैं। गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो किसानों के साथ इतना कर रहे हैं कोऑपरेट। हम उनका तहे दिल से तमाम किसान शुक्रिया अदा करते हैं। मोदी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो पूरी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरा नाम हाजी नज़ीर सैन है। मैं खनेतर का रहने वाला हूँ और खनेतर की 4 पंचायतें हैं। मैं 3 पंचायतों को करता हूँ। तो ये जो कैंप लगाया गया है, तो मुझे तो आज रात को बताया था, मतलब मैं आ गया हूँ। और हर कैंप जब भी लगता है मैं उसमें शिरकत करता हूँ। और इन जो ये कैंप लगते हैं, और ये एग्रीकल्चर जो महकमा है, इनकी वजह से इतना फ़ायदा हुआ है गाँव में। पहले जो आप होते थे तो पूरा दिन हम बैलों को जोतते और हल लगाते थे, तो आधी कनाल रकबा भी नहीं निकालते थे।
अभी उन जो स्कीमें आई हैं हमारे पास, पावर टेलर आया है, आसानी से हम काम करते हैं ज़मीन खेती बाड़ी में, और वो पहाड़ी में भी काम कर रहा है, सब्जियों का काम करते हैं। मैं खुद अपना बताऊं, मैं हर टाइम मेरे महीने या दूसरे महीने मेरे फील्ड में चीफ साहब लगाते हैं चक्कर, और यहाँ बैठे हुए हैं मेरे पास आदमी इस टाइम, वो खुद बताएंगे। तो मेरे इतना फ़ायदा है, मैं लहसुन लगाता हूँ, प्याज लगाता हूँ। अभी भी मेरी जो मिर्ची लगी हुई है 35-40 हज़ार की मैंने मिर्ची दी है, मतलब, और सब्ज़ी भी मैंने अभी दे दी है, मतलब है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब जितने भी किसान हैं, अगर अभी वो कहें हमारे पास कुछ नहीं, तो ये कहना नामुमकिन है, मतलब है। ये इतने गवर्नमेंट ने ये फ़ायदे उठाए, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर वज़ीर आज़म मोदी साहब का। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है इस किसानों के लिए, और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें, बहुत। खासकर मैं अपने खनेतर का बताऊं, हमारी फील्ड में एक हमारे सरदार जी और बीच से वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 4 पंचायतों में बहुत मेहनत की है, और बहुत ही जब भी कैंप लगाते हैं उसमें जो लोग हैं वो आते हैं, और लोगों ने फ़ायदा भी हासिल किया। टाइम से ये उनको बीज भी बचाते हैं, और हर बीज बचाते हैं, क्या वो सब्जियों का है, चाहे वो दुआ मक्की का है, कान का है। तो इन्होंने बहुत काम किया, और इनके साथ बहुत आदमी जो है वो खनेतर में से जुड़े हैं इनके साथ, मतलब है, और बहुत फ़ायदा हुआ खनेतर को। तो आज आप मैं तो यही पैगाम हर साथियों नौजवानों को, और जितने भी किसान भाई उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़ें, और जितनी ये स्कीमें आती हैं उनका फ़ायदा हासिल करें, और अपना खुद जो है वो अपने इलाकों को, अपने घरों में उनको तरक्की की तरफ ले जाएं, मतलब है। मैं यही कहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मुझे हाफिज़ मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं अमीन भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन से एग्रीकल्चर ऑफिस पहुँच चीफ एग्रीकल्चर राकेश शर्मा जी के सदारत में ये जो मेला रखा गया था, इसके गर्ज़ो गाज़ ये थी कि किस तरीके से किसान जो है अपनी ज़राअत को, पैदावार को बढ़ाकर अपनी आमदनी उससे दुगनी कर सकें। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जो निर्णय हैं, तरह-तरह की स्कीमें जो लाई गई हैं, और ख़ासकर ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालने के ऊपर रखा गया है। तो हुकूमत की जो ये पॉलिसियाँ हैं बहुत ही अच्छी हैं, खुशामद हैं। क्योंकि एक होता है सुनी-सुनाई बात, मैं इसके अंदर काम 8-10 साल से कर रहा हूँ, मगर कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हुकूमत की अच्छी-अच्छी स्कीमें हैं। जितने बेरोज़गार नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इसके साथ जुड़ें और इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। जहाँ तक हाफिज़ मोहम्मद शाह का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ हूँ, शायद कुछ रोज़गार भी मिल सकते थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको छोड़कर इसी लाइन के अंदर मैं आया हुआ हूँ। तो 7-8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, और शुद्ध हनी से जो है अपने भाइयों तक पहुँचा रहा हूँ। और उसके बाद और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है खुद आपने तैयार किए हुए मार्केट में ला रहा हूँ। मैं अपने भाइयों को और बुज़ुर्गों को यही कहना चाहता हूँ, ख़ासकर नौजवान नस्ल जो पढ़ी लिखी है, उनको यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो आएँ, ख़ासकर एग्रीकल्चर दफ्तर से वो राब्ता करें। बहुत ही होनस्ट अफ़सर हैं, उनके साथ राब्ता करके उनकी जो स्कीमें हैं वो समझें, पहले सीखें, सीख कर फिर उसके बाद उनके अंदर जाएँ, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको एहसास अपनी हालत खुद बदलने का। मैंने अपने इस दौर के अंदर जितने उतार और चढ़ाव देखे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बहुत हैं, वो मेरे समेत हम उन पॉलिसियों को ज़मीनी सतह पर शायद अपनाने में नाकाम हुए हों। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसियाँ हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर आएँ और फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इस वक्त बेरोज़गारी के अंदर लोग हर जगह यही सोचते हैं कि बेरोज़गार हो गए, पढ़े लिखे नौजवान अगर इस फील्ड में आएँगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। ख़ासकर मैं जो मेरा प्रोफ़ेशनल जो मेरा एक सब्जेक्ट है जिससे मैं काम करता हूँ, वो हनी बी यानी कि मधुमक्खी को पालना। वो आएँगे तो कम से कम इसके अंदर आएँगे। मैं तो गरीब आदमी हूँ, पढ़े लिखे नौजवान इसके अंदर पैसे वाली फ़र्म में आएँगे ना, वो इसके अंदर आएँ, मुझे लगता है कि वो सिरकट, तम्बाकू, चिट्टा, काढ़ा, पता नहीं क्या-क्या धंधे उनके अंदर पैसा अपना लॉस ना करें। आए हाफ़िज़ मोहम्मद शाह से मिलें, एग्रीकल्चर से मिलें। इससे लाखों वाली बिज़नेस जो बी वेनम है, रॉयल जेली है, परपोलिस है, पोलन है, उसकी बिज़नेस करें। एक तो इबादत है, दूसरे हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा, तरक्की होगी, नाम भी रोशन होगा और अच्छा काम होगा।
तो ये इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ इस फील्ड में आएँ। और आखिर में मैं हुकूमत हिंद का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बी कीपिंग के ऊपर ये सेमिनार रखा, खासकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुंछ और इनके महताज जितने भी मुलाजिमीन हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ। खासकर मैं आज नहीं आना था, मुझे 1-2 प्रोग्राम थे वो अटेंड कर रहे थे, मैं अगर आया हूँ इनकी हौसला अफजाई से। हमारे डीओ साहब जो हैं उनका हमारे साथ काफ़ी योगदान रहा है। और मैं कल भी कह चुका हूँ कि जिस पोस्ट का कमांडर जो है वो अच्छा हो, ईमानदार हो, फिर उसका सफाई संतरी गलत करे नहीं कर सकता। और जिसका मंत्री इतना अच्छा हो, नरेंद्र मोदी जैसा, तो उनके मंत्री तो माशाल्लाह अच्छे होंगे। बड़ी अच्छी स्कीमें आ रही है। खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है हमारे एग्रीकल्चर अफसर, खासकर एपीकल्चर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं और जितने भी फील्ड में काम करने में बी कीपिंग के साथ हैं, वो उनका बहुत साथ रहा। इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं नौजवान बच्चे और बच्चियों को कहना चाहता हूँ, इनके साथ मिलें, इनकी पॉलिसी समझें। अगर समझने में कोई कमी होगी तो हाफिज मोहम्मद शाह साहब के साथ मिलें, मिलकर इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान को बदलता देखना चाहते हैं। और मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, आप 1 मिनट। देखा है कि नई टेक्नोलॉजियों को हिंदुस्तान में लाया जाए, मधुमक्खी को बढ़ावा दिया जाए। मेरे साहब ये है, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से हमने नई टेक्नोलॉजी बी वेनम निकालने का पूरी ट्रेनिंग करके हम आ गए हैं। 92,000 रुपये तोला है ये। तो उसके बाद मैं आपको कहूँगा, ये उसके बाद मैं तो बताऊँ कि कई लोग ये समझते हैं कि भाई बात ये है कि हम ये काम कर नहीं सकते। प्लास्टिक के अंदर बहुत अच्छी ये यूरोपियन मुल्क से शीटें आ रही है, खाली मशीन से चलने वाली जो कॉलोनी होगी उससे शायद मिलेगा आपको। पढ़े लिखे लड़के जो है वो, उनके लिए आसान होगा, वो आएँ, अपनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। लास्ट में फिर आपका मैं मशकूर हूँ, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि मुलाजमत किसको कहा जाता है? नौकरी को कहा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या पब्लिक की हो। नौकर होता है। मुझे लगता है बिजनेस जो है, ये बिजनेस ऐसी अच्छी और कोई स्कीम नहीं हो सकती। मैं खासकर अपनी बी कीपिंग को कहूँगा, मैंने कल भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, मेरे नज़दीक हाफिज मोहम्मद शाह के नज़दीक जो है इस्तेमाब ऑनरेबल अगर है तो बी कीपर है। क्योंकि दुनिया और इसकी माफिया के अंदर जितनी जानदार चीज़ें हैं, उनकी बका इनके अंदर मुज़मिर है। वो नहीं हो सकते जिन्होंने दुनिया कायनात का सब निज़ाम जो है मक्खी के ज़िंदगी के अंदर मुज़मिर है, वो उठा रखा है, वो नहीं इस्तेमाल होगा और कौन होगा। ये इबादत है ही है। मैं ये कहूँगा कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, वो पढ़े लिखे आदमी के लिए सीखना आसान होता है, वो इसके अंदर आएँ तो बेरोज़गारी यहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ तक पॉलिसी कहते हैं, जहाँ तक पॉलिसी है, हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ज़मीनी सतह पर पहुँचाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट कर रही है या जिस तरीके से इसके अंदर दिन रात तगोदो हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी से हमारा सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ जो बिछड़ा हुआ पुंछ है, पुंछ का नाम रोशन होगा। और स्पेशल किस्म का मुझे लगता है यूरोपियन मुल्क में यहाँ हनी जाएगा। और मुझे यह भी खुशी है, बाबा मीरा जी हनी फार्म जो मेरे नाम पर रजिस्टर हुआ, 1 नंबर पर यह डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल तय करके जो है नेशनल लेवल पर मुकाम हासिल करें। वो कब होगा? जिस तरीके से साथ हुकूमत कर रही है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरे साथ कर रहे हैं, इसी वजह से ये मुमकिन हो सकता है।